Hello students, welcome back to my channel. Today I will talk about how you to crack the interview. अगर आप किसी इंटरव्यू को देने जा रहे हो तो आप उसको क्रैक कैसे करें, इसके बारे में मैं आपको आज समझाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। नाउ आपको कुछ आता है नहीं आता है, एटलीस्ट आप अपने बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या बोलना है, आपकी हॉबीज़ क्या है, आपके अंदर आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका नाम क्या है, आप अपने घर वालों के बारे में क्या जानते हो, अपने क्वालिफिकेशंस के बारे में क्या जानते हो और अपने बैकग्राउंड के बारे में क्या जानते हो। बैकग्राउंड इन द सेंस आपको पता होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है और आप आगे क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ में, आप ये जॉब क्यों करने जा रहे हो। बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है जो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। नाउ इट कम्स टू लाइक इंग्लिश और हिंदी। आपको इधर आप हिंदी में बोल रहे हो या आप इंग्लिश में बोल रहे हो, डजेंट मैटर, आप जो भी बोलो कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। सामने वाले को आपको ये इंश्योरिटी देनी है कि आप जो काम करने आए हो वो आप अच्छे से कर लोगे और आप उस काम को कर सकते हो। I hope you are getting what I am trying to say. So be confident, be very clear, very specific what you are trying to say or what you are trying to convey in front of the another person. क्योंकि आप पहली बार किसी को इंटरव्यू देने जा रहे हो, मिलने जा रहे हो उसको, तो उसके सामने आपको कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है, स्पेशली अपने आप को लेकर। सो बी कॉन्फिडेंट वेदर आपको कुछ पता है या नहीं पता है। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। सेकेंड थिंग, कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? अब जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो ऑफकोर्स कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस का जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है वो होता है नॉलेज। आप जहाँ जॉब करने जा रहे हो उसका थोड़ा सा रिसर्च कर लो, गूगल से, यूट्यूब से, व्हाटएवर यू सेइंग दैट फील्ड इज़ फाइन फॉर यू, और आप उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेके रखो अपने पास में। एंड वंस यू हैव दैट नॉलेज, ट्रस्ट मी, यू विल ऑटोमेटिकली हैव दैट कॉन्फिडेंस इन यू। मतलब मैं टेल इन हिंदी दैट, तो अगर आपको थोड़ी सी भी चीज़ें पता हैं उस कंपनी के बारे में जहाँ आप काम करने जा रहे हो और आपने खुद के बारे में आपको खुद की चीज़ें पता है कि आपको सामने वाले को क्या बोलना है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ना कॉन्फिडेंस हम शो कैसे करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कॉन्फिडेंस शो होता है आपकी फेक स्माइल से नहीं होता, आपकी माइल्ड सी जस्ट लाइक यू आर स्माइलिंग लाइक दिस, थोड़ी सी स्माइल से। सेकेंड थिंग, जब आप आई कांटेक्ट बना के किसी से बात कर रहे हैं, आप नीचे नहीं देख रहे हैं, आप इधर उधर नहीं देख रहे हैं, आप कुछ सोच नहीं रहे हैं और आप आंखों में आंखें डाल के इंसान से बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा है बोलते समय, ये सब चीज़ें दर्शाती है कि यू आर कॉन्फिडेंट। आई होप यू गेट दैट। द नेक्स्ट इज़ यू, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि आपको अपने बारे में बोलना है। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है बट एक्चुअल में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी होती है। नो योरसेल्फ, आपको खुद के बारे में पता होना। बहुत सारे लोग बोलते हैं वेरी इजी है, मुझे तो अपने बारे में सब कुछ पता है। नहीं पता होता, हमें सच में अपने बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। जब आपसे आपके बारे में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप कन्फ्यूज हो जाते हो कि मेरे बारे में मतलब मुझे क्या ही पता है। तो सबसे पहली चीज़ आप लिखो आपको अपने बारे में क्या क्या पता है। अगर आपको पता है तो उसे लिखो, उसको रिपीट करो, क्योंकि वी आर ह्यूमन और हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम चीज़ों को भूल जाते हैं। आज हमें क्रिकेट पसंद है, कल हमें डांस पसंद होगा, परसों हमें खाना बनाना पसंद होगा, तरसों हमें कुछ और पसंद होगा। तो चीज़ें हमारी चेंज होती रहती है। तो हमें रियल रूट पता होनी चाहिए एक्चुअल में हमें पसंद क्या है और हमें क्या चीज़ एक्चुअल में करनी है। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रिसर्च अबाउट यू एंड यू शुड नो योर सेल्फ वेरी वेल। आप हो क्या, आपको आगे करना क्या है, क्या बनना है, आपकी लाइफ का मोटिव क्या है, यू शुड नो दैट, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज बिल्ड अ ग्रेट रेज्यूमे। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपको इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपका जो रेज्यूमे है वो अच्छे से बना हुआ होना चाहिए। अगर आपका रेज्यूमे ही ठीक से नहीं बना है, आई डोंट थिंक यू वुड बी एबल टू डू समथिंग। सो आपका जो रेज्यूमे है उसको अच्छे से बना करके रखिए। अच्छे से बनाने का मतलब है आपका जो रेज्यूमे है उसमें अच्छे से एडिटिंग कीजिए, वो सारी चीज़ें लिखिए जो उसमें इंपॉर्टेंट होती हैं लिखनी, और आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने उसमें 5-6 स्किल्स लिख दिए हैं। जब आपसे पूछ रहा है इंटरव्यूअर कि व्हाट आर योर स्किल्स एंड यू आर लाइक डोंट नो, ब्लैंक, आपने 1-2 बता दी, बाकी आप भूल गए। नहीं, जो आप उसमें लिख रहे हो वो आपके दिमाग में भी होना चाहिए। तो अपने रिज्यूमे को अगर आपने किसी और से बनवाया है, साइबर कैफे में जाके बनवाया, उसको 5 बार 10 बार रीड करो, समझो कि उसमें क्या लिखा है और आपको सामने वाले को वो चीज़ें क्या बोली। एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट नहीं बोलना है बट एटलीस्ट यू शुड नो व्हाट इज इट इन देयर। ओके, मतलब मैं कहने का मतलब है कुछ फेक स्किल्स मत लिखो, वो लिखो जो तुम्हें पता है, क्योंकि सामने वाला भी इंसान है और वो भी कुछ नॉलेज लेकर ही वहाँ पर बैठा है आपका इंटरव्यू लेने। सो यू कांट फूल एनीवन,
you should know that, right? Next is dress well. Now first impression is the last impression, very important thing. So you should wear the nice possible dress which is there for you. आपको अगर आप बॉय हो तो आपको फॉर्मल और पैंट और शर्ट पहननी है. सॉलिड कलर्स मैंने पहले बताया था, इधर वाइट और ब्लैक और एनी लाइट कलर विल गो विद दैट. और अगर आप गर्ल हो तो आप एक सिंपल सोवर सा सलवार कमीज पहन सकते हो, पैंट वाली जो कुर्तियाँ आती हैं वो पहन सकते हो, कुर्ती विद पैंट. आप ट्राउजर एंड शर्ट पहन सकते हो, टी शर्ट मत पहनो जिस पे कुछ लिखा होता है. नो, दैट्स नॉट लुक गुड. अगर आप टी शर्ट पहननी है तो वो प्लेन होनी चाहिए और मीडियम कलर्स में होनी चाहिए, थोड़ा ट्यून कलर में होना चाहिए, लाइक पेस्टल कलर होना चाहिए, ज़्यादा डार्क कलर्स ना हो. आप साड़ी भी पहन सकते हो, कॉटन की जो सॉफ्ट साड़ीज़ आती हैं लाइट कलर्स की, वो भी पहन सकते हो. हेयर आप अपने अच्छे से बना लो, ज़्यादा मैसी से हेयर ना हो. दिस इज़ ऑल अबाउट क्रैकिंग द इंटरव्यू. आई होप यू विल क्रैक योर इंटरव्यू. ऑल द बेस्ट from today for me, from my end, and just learn a little, make a little research. I pretty much trust on you guys that you will crack the interview. Thank you. Bye. We'll meet in the next video.